बताएंगे, ठीक है, जो कि कक्षा 10 से है। 10 में ये सवाल दिया है और 9.1 से है। ठीक, चलिए देखिए पहला सवाल। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसमें चलिए देखिए, पहले कहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा है। ठीक है, ये मान लीजिए हम खंभा है और इस पर जो डोरी लगा है वह 20 मीटर लंबा है। ठीक है, ये डोरी की लंबाई 20 मीटर है। ये हमारा खंभा जो है और वह जमीन के साथ 30 अंश का उन्नयन कोण बनाता है। ठीक है, 30 अंश का उन्नयन कोण बनाता है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं खंभे की ऊंचाई h है। ठीक, चलिए देखिए, माना खंभे की ऊंचाई AB बराबर h मीटर है। ठीक है, अब यहाँ देखिए डोरी की लंबाई AC बराबर 20 मीटर दिया हुआ है। यहाँ AC का मान 20 मीटर दिया है और उन्नयन कोण यानी थीटा बराबर दिया है 30 अंश। कितना दिया है? 30 अंश। अब समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में देखिए यहाँ पर कर्ण दिया है और लंब निकालना है। चूंकि कर्ण और लंब किस में होता है? साइन में। तो साइन 30 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना है? AB और कर्ण कितना है? AC। साइन 30 अंश का जो मान होता है 1/2, AB का मान जो है h और AC का मान हमारा दिया है 20। ठीक है, अब हम 2 का गुणा h में करेंगे, 2h हो जाएगा, 20 से कम 20, h बराबर 20/2, 2-20, यानी खंभे की जो ऊंचाई है वह 10 मीटर है। ठीक, अब इसी तरह से देखिए दूसरा जो सवाल है, दूसरा सवाल देखिए, देखिए इसमें, चलिए देखिए दूसरा सवाल है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखिए इसको, पहले देखिए पेड़ जो है, मान लेते हैं ये हमारा पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई AB है। ठीक है, वह आंधी आने के कारण यहाँ से टूट जाता है और टूटने के बाद उसका जो शिखर है वह जमीन को छूने लगता है। ठीक है, वह जमीन को छूने लगता है। अब जमीन को जहाँ पर वह छूता है वहाँ से उसकी दूरी जो है 8 मीटर है। कितना है? 8 मीटर। मान लीजिए बिंदु C पर छूता है और जहाँ से हमारा पेड़ टूटा है वह बिंदु D हो गया। ठीक है, अब इसमें यह कहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखो जहाँ से हमारा पेड़ टूटा उस ऊंचाई को हम मान लेते हैं h। ठीक है, और ये देखिए पूरी ऊंचाई को हम मान लेते हैं h। ठीक, अब ये जो ऊंचाई है हमारा, ये भाग जो है वह h माइनस h हो जाएगा। क्योंकि पूरे h में से ये माइनस कर देंगे तो ये भी भाग हमारा h माइनस h हो जाएगा। ठीक, और वह जमीन के साथ जो है 30 अंश का कोण बनाता है। ठीक,
अब चलिए यहाँ देखिए, यहाँ माना पेड़ की ऊंचाई AB बराबर h मीटर। अब AB बराबर h मीटर, और चूंकि पेड़ जहाँ से टूटकर जमीन को छूता है वह है हमारा AD किसके बराबर हो जाएगा, CD के। AD बराबर CD जो कि h माइनस h मीटर है। पेड़ जहाँ से टूटा है वह हमारा BD है, और BD का मान दिया है कितना, h मीटर, ठीक है। और पेड़ के आधार से जहाँ जमीन को छूता है BC हमारा 8 मीटर है, ठीक है, ये 8 मीटर है। अब हम चलते हैं पहले समकोण त्रिभुज DBC में। समकोण त्रिभुज DBC में पहले देखिए आधार दिया है, पहले हम लंब निकालेंगे। तो tan 30 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, ठीक है। लंब हमारा कितना है BD, आधार कितना है BC। tan 30 अंश का मान 1/3। BD को ऐसे रहने, अब BD हमारा कितना है H, BD कितना है H, और BC का मान कितना है 8, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो 8 का गुणा 1 में करेंगे तो H बराबर 8/3, ठीक। इतना मीटर जो है कि अब चूंकि यदि हर का परमीकरण करेंगे तो कर्डिम 3 से अंश और हर में गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 8 कर्डिम 3 बटे कर्डिम 3 से 3 का गुणा किए केवल 3 मीटर। ये हमारा वह भाग है जहाँ से पेड़ टूटा था, ठीक है। अब हम इस भाग को निकालेंगे, चूँकि यहाँ पर देखिए अब हम साइन 30 अंश लेंगे जिसमें लंब और कर्ण आएगा, ठीक है। साइन 30 अंश बराबर लंब बटे कर्ण। लंब चूंकि है BD और कर्ण कितना है CD। यहाँ साइन 30 अंश का मान 1/2 और BD कितना है H और CD का मान कितना है H माइनस H, ठीक। अब चूंकि इसका गुणा इसमें करेंगे तो H माइनस H बराबर हो जाएगा 2H। अब H को ऐसे रहने देंगे, ये 2H ऐसे रहेगा, H उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक। 2 को ऐसे रहने दो, चूंकि H का मान हमें पता है। यहाँ देखिए 2H और H जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3H। अब 3H का मान कितना है 8 कर्डिम 3/3। 3 से 3 कैंसिल हुआ, हमारे पेड़ की जो ऊंचाई है वो आया 8 कर्डिम 3 मीटर, ठीक है। पूरी पेड़ की ऊंचाई कितना आया 8 कर्डिम 3 मीटर, ठीक। अब देखिए तीसरा जो सवाल है, देखिए अब दिया है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये सवाल हमने आपको जैसे पहला सवाल बताया सेम उसी तरह से है, ठीक। अब हम आपको बता रहे हैं अगला सवाल। यहाँ देखिए पहले भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी के अस्थायी रूप से भूमि से एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए पहले भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है और उसकी जो डोर है भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, ठीक है। और वह जो है भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो 60 अंश पर है, और यहाँ यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, तो डोरी की लंबाई हमें इस बार डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। मान लेते हैं डोरी की लंबाई x मीटर है, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। जबकि पतंग जहाँ पर उड़ रहा है उसकी जमीन से ऊंचाई कितना है 60 मीटर। चलिए देखिए, माना डोरी की लंबाई AC बराबर x मीटर, AC बराबर x मीटर है,
और पतंग की जो ऊंचाई है, पतंग की ऊंचाई AB बराबर 60 मीटर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर थीटा का मान कितना दिया है, 60 अंश। ठीक, अब हम देखिए यहाँ पर लंब दिया है, हमको कर्ण निकालना है। तो समकोण त्रिभुज ABC में साइन 60 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब आपका AB है और कर्ण हो जाएगा AC। साइन 60 अंश का मान कर्णिम 3/2 और AB कितना है 60, AC का मान x। ठीक है, चूंकि x का गुणा कर्णिम 3 में करेंगे, कर्णिम 3x होगा, यहाँ 60 दूना 120, x बराबर लेंगे 120 बटे आ जाएगा कर्णिम में 3। हर का परमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 120 कर्णिम 3 और कर्णिम 3 से 3 में गुणा करेंगे केवल 3, 3 चौ 12। चूँकि पतंग की जो लंबाई है डोरी की वह 40 कर्णिम में 3 मीटर है। ठीक है, अब चलिए देखिए अगला जो सवाल है वो इस प्रकार है। देखिए पहले अगला सवाल है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चला। ठीक है, देखिए पहले ये मान लेते हैं हमारा भवन है। ठीक है, ये हमारा भवन है। ठीक, अब ये जो है 1.5 मीटर लंबा लड़का है, 30 मीटर ऊंचे। चूँकि भवन की जो ऊंचाई है उस कितना है 30 मीटर। ये भवन की हमारा जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है और चूँकि 1.5 मीटर का लड़का है, मान लेते हैं ये जो 1.5 मीटर है वह लड़के की ऊंचाई हो गया। ठीक है, अब वह कह रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण पहले 30 अंश था। अब जब वो भवन की तरफ गया तो उसके जो उन्नयन कोण है वह 30 अंश के जगह अब कितना हो जाता है 60 अंश। कितना हो जाता है 60 अंश। तो ये पूछा गया है, बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, यानी कि ये दूरी हमसे पूछा गया है। अब A B C और D हुआ। ठीक है, मान लेते हैं इसको E F। ठीक, अब चलिए देखिए इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। चलिए देखिए अब देखिए चूंकि यहाँ हम पहले यहाँ देखिए माना AB बराबर 30 मीटर दिया है। ठीक है, तो AB का मान पहले निकालेंगे। चूँकि यहाँ देखिए AF पूरा 30 मीटर होगा। AF कितना होगा 30 मीटर, तो AB कितना हो जाएगा। AB में से आप जो है लड़की की ऊंचाई घटा देंगे, चूँकि 1.5 घटा देंगे तो 30 माइनस 1.5। ठीक है, अब 30 में से जब हम 1.5 माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा कितना, यहाँ देखिए 2.85 बचेगा। ठीक है, यहाँ आया आपका 2.85। ठीक, अब ये हमारा ये ऊंचाई हुआ AB का, ये जो है ऊंचाई ये 28.5 मीटर हुआ। ठीक, और देखिए CD बराबर हमने मान लिया है x और BC बराबर y। ठीक है, चलिए अब देखिए पहले समकोण त्रिभुज ABD में समकोण त्रिभुज ABD
डी में पहले हम यहाँ देखिए tan 30 अंश, tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब हमारा ए बी होगा और आधार जो है पूरा बी डी हो जाएगा। अब tan 30 मान 1/3, यहाँ ए बी जो है वो 28.5 और बी डी कितना है x प्लस वाई। ठीक, चूँकि यहाँ तक x है यहाँ तक y, चूँकि इसका गुणा 1 में करेंगे तो x प्लस वाई और ये हो जाएगा हमारा 28.5 कड़ी में 3। ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब जो है tan 60 अंश, tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। चूँकि लंब हमारा कितना है 28.5 और आधार हमारा कितना हो जाएगा y। ठीक, tan 60 का मान करीब 3, यहाँ आया 28.5 बटे y। चूँकि y जब यहाँ आएगा तो ये 28.5 बटे करणी में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब करणी 3 से यदि हम परमीकरण करें तो ऊपर हो जाएगा 28.5 करणी 3 बटे केवल 3 हो जाएगा, जिसमें 3 9 27 और 3 5 15। ये y का जो मान आएगा वो 9.5 करणी 3 मीटर हो जाएगा। क्योंकि ये मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, y बराबर 9.5 करणी 3 समीकरण 1 में रखने पर देखिए एक हमारा जो है वो x प्लस वाई बराबर 28.5 करणी 3 है। चूँकि y की जगह हम 9.5 कर दें और ये 28.5 करणी 3। यहाँ देखिए जब हम x बराबर ज्ञात करेंगे 28.5 करणी 3, ये उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ 9.5 करणी 3 उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा। ठीक है, अब चलिए 5 में से चूँकि 5 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 18 में से 9 घटा दिए 9, यहाँ बचा कितना 1। ठीक, और यहाँ 0, 19 करणी 3। अब चूँकि वह यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह 19 करणी में 3, चूँकि हमारा जो सी डी है वह x बराबर आया 19 करणी में 3 मीटर। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब चलिए इसके बाद जो है देखिए, अब इसके बाद जो आगे का सवाल है उसको हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर मान लीजिए जिस बच्चे को नहीं समझ में आया होगा वो जहाँ नहीं समझ में आएगा वो आप कमेंट में बताएंगे तो उसको हम फिर से जो है कि बना देंगे। ठीक है, थैंक यू।